कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा हो नहीं हो, वोटर को लाके खड़े करिए, किसी भी सूरत में वोट डालने के लिए वो लाइन में खड़ा रहे। ये कांग्रेस कह रही कराओ चुनाव जल्दी। भाई आप डर रहे हो हारने से, इसलिए जल्दी नहीं करा रहे हो, इसलिए लॉकडाउन लगा रहे हो। देखिए, चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। भारत निर्वाचन आयोग पर भरोसा करना चाहिए, निर्णय वो करते हैं। जब वो निर्णय इनके पक्ष में करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जनता के पक्ष में करते हैं तो इनको दुख होता है। हमें तो मैंने कहा ना कि भाजपा तो चुनाव की तैयारी शुरुआत से कर रही है, लगातार कर रही है, और आपको खबरें लगातार दिखाते आए भाजपा की तैयारियों की। ये तो मैदान में है, न कहीं जनता में है, ना अपने कार्यकर्ताओं में है। जो कार्यकर्ता बच्चे खुचे हैं वो भी निराश होकर घर बैठे हुए हैं इनके। ये बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, आपस में कोहराम मचा है, चाहे वो केएल अग्रवाल जी को लेकर हो, चाहे वो राकेश चौधरी जी को लेकर हो, चाहे वो प्रेमचंद गुड्डू जी को लेकर हो। तो इनके भीतर तो अभी भी कोहराम मचा है, प्रत्याशियों को टूटा है। भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित भाव से, असंकल्पित भाव से लगातार काम कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो हम बात करते नहीं साहब हमारी तैयारी कम है। अच्छा, भाजपा की तैयारी मानधाता में भी थी क्या, नेपानगर में भी थी क्या, और टीकमगढ़ से जो लोधी साहब आए कहां से आए, बड़ा इनके यहाँ पे भी थी क्या? आने वाले समय में जो स्थान रिक्त होंगे वहां भी हम तैयार हैं। भाजपा का संगठन मजबूत है, लगातार सक्रियता से साथ काम करने वाला संगठन है। हम तो सेवा और सहयोग के दौर काम करते रहे कोविड काल में भी, अभी भी तैयार हैं। कहीं भी हो जाए, और 4-5-6 जगह जो और होंगे वहां भी तैयार है। अरे धनुपिया साहब, ये तैयार हैं कह रहे हैं भाई, और इनकी रैलियां दिखती भी हैं, जैसे दिनेश जी भी कह रहे हैं वर्चुअल रैलियां, इनके ये सभाएं, लोगों को संगठन को तैयार करना, बूथ को तैयार करना। कांग्रेस में अभी वो आक्रामकता, ये बात सही है कि बीजेपी की तुलना में दिखी नहीं। फिर चुनाव की जल्दी आपको ज्यादा क्यों है? और अगर इससे मान लीजिए कोरोना फैला, जो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया गया केवल इसी वजह से, लेकिन अगर लोग बीमार होना शुरू हुए और कोरोना फैला तो फिर कौन जिम्मेदार? देखिए, वर्चुअल रैली की जो बात करते हैं तो हवा हवा ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज जो मध्य प्रदेश के अंदर ये विधायक खरीदने की बात चल रही है, इसमें एक बात मैं आपको बताता हूं, आपके चैनल पे आप नोट कर लें और इसको रिकॉर्ड करके रख लें कि जितने भी ये लोग खरीद रहे हैं, ये सब विधानसभा की सीट खरीद रहे हैं। रिकॉर्ड होता है, आप मत चिंता करिए। जो जितने भी लोग गए, प्रतिबंध गया, सुमित्रा गई, यही है, ये नोट करिए, ये लोग कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे विधानसभा की सीटें खाली कराई जा रही है, क्योंकि इनको डर सिंधिया जी के लोगों का है, इसलिए वो करने का काम चल रहा है, ये वो कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि 8 जो सीटें थी ये डेथ वाली थी, जिसके लिए उन्होंने कहा 7 तारीख तक नहीं हो पाएगी। जोरा के बारे में पहले हो चुका है। कल अभी उनका आदरणीय सुनील अरोड़ा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 20 तारीख का रिकॉर्डिंग कैसेट है मेरे पास में। उन्होंने कहा है कि हम बिहार में अक्टूबर चुनाव कराएंगे, उसके पहले उपचुनाव सितंबर के एंड तक करा देंगे। सारी बिल्कुल परिस्थिति हमारे कंट्रोल में, हम देखेंगे। अब कोरोना की स्थिति होगी तो कोरोना का माहौल जो करेंगे हम स्वीकार करेंगे। कोरोना के कारण अगर चुनाव नहीं बढ़ाते तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है, बाकी सब चीजों के लिए कोरोना है। सारे के सारे माहौल में तो कोरोना तो आज जीवन में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया, आत्मनिर्भर बनिए, कोरोना जीवन में आ गया है। जब कोरोना हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी गया है तो हर आदमी को अपने कोरोना के साथ में लड़ाई करके अपने जीवन को यापन करना है, उससे सारी गतिविधियां होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को जो पड़ रही है कि हम विधानसभा सीट खरीद लें, जो हमारे कांग्रेस के लोग जो जा रहे हैं वो घर बैठेंगे, उनको इतना माल दे दिया जा रहा है कि भैया आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब हो गया है, आप तो सीट खाली करिए और हम दे देंगे पद आपको, निगाहबंदी बढ़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये कहां ले जा रहे हैं राजनीति को? क्या करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास को पूरे देश में कलंकित करके? क्या इनको तसल्ली मिलेगी? अरे आज इनकी बारी है, कल दूसरी पार्टियों की बारी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी बेईमानी काम नहीं करती है। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के पास में कार्यकर्ता क्या बात देगा इनको? कार्यकर्ता है, जनता जवाब देगी इनको क्या बात करते हैं, किसकी बातें करने, कहां इनका हो रहा है? हवा हवाई काम होते हैं। एक नियम है कोरोना का, इनके अरविंद भदौरिया को कल हुआ, आज किसी एक आदमी को निवेदन उन्होंने क्वारंटाइन में है, क्या बात कर रहे हैं? ऊपर से आज आएगा अरविंद भदौरिया जी कल रात 2 बजे तक इसको पटेल के अपने साथ में थे। तो मेरा कहना है भाई, नियम सबके लिए लागू करो, प्रक्रिया सबको लागू करो, सिर्फ स्वतंत्र व्यापार मत करो। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी खामियाजों को भुगतेगी। जनता देख रही है, देश देख रहा है। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, आप अपने अनुभव के आधार पे आप बेहतर इस बात को समझ पाएंगे। हम फिर एक बार इलेक्शन चलें, जो आज हमारा विषय भी है, कि जब एक सीट के लिए एक सीट का टल सकता है कोरोना के मसले में, तो कोरोना का जब इतना ज्यादा प्रकोप सब जगह हो रहा है और लॉकडाउन लग रहे हैं, तो फिर बाकी की 26 सीटों के लिए भी आपको नहीं लगता कि कल टाल देंगे वो?
नहीं, बिल्कुल आप देखिए कि उन्होंने जो बैठक है, जो फुल बेंच में जो निर्णय होना चाहिए वो उसी के बारे में कह रहे हैं कि कल हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये संकेत तो स्पष्ट है कि जो आपने पहले जो डिसीजन लिया है, परिस्थितियां बदली, बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। हम मध्य प्रदेश में ही देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल हो या भोपाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना का जो फैक्टर है वो चुनाव आयोग के दिमाग में है। क्योंकि वो फैक्टर केवल इसलिए नहीं है कि जो, हाँ मतलब आप देखिए क्योंकि चुनाव प्रचार भी होगा, आप कैसे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कैसे जो है आप पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव प्रचार करेंगी, बहुत सारे जो अमला लगता है उसको फिर वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग के जहन में होते हैं। तो और जहां बहुत आवश्यक होगा, जैसे हमने देखा था कि राज्यसभा का चुनाव उन्होंने कराया, महाराष्ट्र में देखिए विधान परिषद का चुनाव उन्होंने